हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 12 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी भी बोर्ड एग्जाम में। चाहे वो इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम है, अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर उतना ज़्यादा आप लोग का स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे से पूछना था, सर हमें बता दो कि कौन सा ऐसा सैम्पल पेपर है जिसके अंदर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अदर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, हर टाइप के क्वेश्चंस हमें एक ही सैम्पल पेपर की बुक में मिल जाएं, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, इकोनॉमिक्स भी हो जाए, बिजनेस स्टडीज भी हो जाए, अकाउंट्स भी हो जाए, इंग्लिश भी हो जाए। तो भाई ये है ऑसवाल्ड गुरुकुल का था 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और न्यू टाइप के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अदर्शन रीजन क्वेश्चंस। बहुत सही सैम्पल पेपर ही लेने वाला है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। देखो बच्चों, इस बुक के अंदर आपको सॉल्व सैंपल पेपर मिलेंगे और अनसॉल्व सैंपल पेपर से मिलेंगे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जितने भी सॉल्व सैंपल पेपर है उसमें आपको आंसर्स के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखोगे। अनसॉल्व सैंपल पेपर भी, ताकि आप लोग ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। लिंक बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है वैलिड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको बेसिकली यहाँ पे वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताना है कि इन सिचुएशन में कैसा ही रहने वाला है। इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एडी ग्रेटर देन होगा एएस से, तब कैसे होगा वर्किंग मैकेनिज्म, कैसे इकोनॉमी चलेगी। और जब एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स और एक्स एंड सेविंग्स से लेस होगी, बेसिकली जो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं बेसिकली वो लेस देन दी एक्स एंड सेविंग्स है। एक्स एंड मतलब होता है बच्चों प्लान्ड सेविंग्स, जो है वो ग्रेटर देन है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द फॉलोइंग। नॉमिनल जीडीपी को आपको स्टेट करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को और कैपिटल गुड्स को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इलेबोरेट द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई। देखो वैसे तो सारे के सारे फंक्शंस जो आरबीआई परफॉर्म करता है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, लेकिन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये दो फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द प्राइमरी इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट इन द इकोनॉमी। व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट इन द इकोनॉमी। प्राइमरी डेफिशिएट से क्या बेसिकली इंप्लीकेशंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओनली। आपको बताना है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम होता है ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आपको लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया के अंदर। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। ये चारों कंपोनेंट्स आपको बताने, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेबोरेट द वेरियस मेथड ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई कौन कौन से क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एलपीजी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया था, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। आपको बताना है कितने टाइप के रूरल क्रेडिट होते हैं और हाउ नाबार्ड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और आपको बताना है कि नाबार्ड कैसे हेल्प करता है रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस में। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यानी के का वर्किंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ गवर्नमेंट बैलेंस डेफिशिएट बीओपी। डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है गवर्नमेंट उसको कैसे करती है बैलेंस, आपको बताना है। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। 3 से 4 मिनिमम ऑब्जेक्टिव लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए।
15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर द डेवलपमेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आईपीसी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था डेवलपमेंट के लिए, उन पॉलिसीज को आपको कंपेयर करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है आपस में, ठीक है। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रादर देन अ कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेट द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, आपको हमें बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही लिखे यहाँ पे, जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आपको यहाँ पे इसको वैलिड स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करना है। फॉल्स लग रही है तो भी जस्टिफाई करना है आपको। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर अफेक्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। बेसिकली बच्चों जो मनी मल्टीप्लायर होता है ना, वो मनी सप्लाई के एक्सपेंशन को अफेक्ट करता है, कैसे करता है आपको बताना है। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके जाने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन लीड टू द राइज इन इनकम ऑफ पीपल इन रूरल सेक्टर। नॉन फार्म एक्टिविटीज से कैसे रूरल सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम बढ़ सकती है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये 20 ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जिन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस नहीं करोगे, लेकिन इन 20th क्वेश्चंस को आप सबसे पहले प्रिपेयर करोगे। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तब से प्रिपेयर कर लोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आ रहा है बच्चों तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।